क्या कहता है? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। क्या कहता है वो? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। चलिए एक लाइट हाउस मान लेते हैं। आप लाइट हाउस देखे हैं? कहाँ पे लाइट हाउस कहाँ देखे हैं? समुद्र में। कोई गया है समुद्र? चलिए, एक लाइट हाउस है और समुद्र है। ये क्या हो गया? ये समुद्र है। समझ गया ना? समुद्र थोड़ा छोटा कर दो। उसमें कहता है क्या? देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। दो समुद्री जहाज है। ध्यान दो इधर। कितना जहाज है बाबू? दो जहाज है। ध्यान दीजिएगा। समुद्री जहाज कितना है? दो है। दोनों अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री का है। आप देखो क्या बाबू? 30 डिग्री। यदि 30 डिग्री यहाँ पर है तो इसका एकांतर कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ 30 है तो यहाँ 30 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण के। अब क्या कर रहा है? कहता है कि 45 डिग्री और हमसे पूछ रहा है 45 डिग्री। यदि 45 डिग्री यहाँ है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। नहीं, तब कहता है यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। कहता है क्या है? जहाज की ओर मतलब क्या? उससे लाइट हाउस की ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक क्या है? पीछे। एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है, और दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये जो दूरी बजाता है ए बी सी डी, ये जो दूरी बचता है, दोनों जहाज के बीच की दूरी होनी चाहिए ना, यही दूरी कर रहा है ज्ञात करने के लिए। और लाइट हाउस कितना ऊंचा है बाबू? 75 मीटर है। समझ गए ना? लाइट हाउस कितना दूरी है बाबू? 75 मीटर है। आप तुम लोग ये बात बताओ, ये प्रश्न बनेगा कैसे? सबसे पहले हम क्या करें? माइंड में सोचना है। सबसे पहले हम करें क्या? ये 75 है तो हम ये निकाल सकते हैं। पहला प्रोसेस हुआ। यहाँ से ये निकल जाएगा ट्रेन के माध्यम से। जब ये निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे? पूरे त्रिभुज में यहाँ से यहाँ AC निकाल लेंगे। और AC का जब निकालेंगे तो BC में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जब BC माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? AB। यदि माइंड में ये थिंकिंग हो गया प्रश्न, सबसे पहले चित्र देखकर ये देखो कि प्रश्न बनेगा कैसे। और जब सबसे पहले माइंड में आपका प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो बनने वाला नहीं है। तो हमको स्टेप बाय स्टेप जाना है। जैसे आप त्रिकोणमिति में 8.4 देखे होंगे, कैसे सिद्ध करते थे? स्टेप बाय स्टेप। पहले ही माइंड में सोच लेना है ये गाड़ी किस ओर लेकर जाना है मुझे। तो यहाँ पर भी प्रश्न यही कह रहा है तुमको क्या चाहिए? हमें चाहिए AB। तो AB निकालने से पहले आपको AC मालूम होना चाहिए। AB निकालने से पहले AC मालूम होना चाहिए, BC मालूम होना चाहिए, तब ना तुम AC में BC घटा दोगे। नहीं, चलते हैं बनाने की ओर। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न कभी भी पूछा जाता है 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर का तो वैल्यू होता है। 5 प्रश्न बनाओगे तो एक एक नंबर का तो 5 नंबर मिलेगा। एक प्रश्न सिद्ध हो जाता है तो 5 नंबर मिलता है। यदि आप लोग को 100 में 100 नंबर लाना है तो त्रिकोणमिति को सबसे पहले ठोस करना जरूरी है। तो 100 में 100 नंबर आ सकता है। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 बाय 100 नंबर क्या होता है? आ जाता है। अदर सब्जेक्ट नहीं है, उसमें बहुते झोल झाल है।
मगर मैथ में कोई झोल झाल नहीं है, अक्षर भी थोड़ा इधर उधर होगा तब भी ठीक है। और सब्जेक्ट में क्या है, शुद्धिकरण देकर तुमको 2-4 नंबर काट भी सकते हैं, मगर मैथ में क्या काटेगा। इसलिए यहां पर देखते हैं, खाली साफ साफ लिखिए क्या कह रहा है इसमें बाबू। CD क्या है दिया है, CD क्या है, एक लाइट हाउस है, नहीं CD क्या है, एक लाइट हाउस है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है वो, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर। अब हम लोग कोण दे दिया गया है, कोण D 30 डिग्री 45 डिग्री है, जो अवनमन कोण है, यही दिया गया है। और मान लिया है, क्या मान लिया है तुम, कोण A बराबर 30 डिग्री, कोण B बराबर, क्यों क्योंकि एकांतर कोण के माध्यम से, नहीं क्यों, एकांतर कोण के माध्यम से, सारा चीज लिख दिए। चलिए अब हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे चाहिए क्या, AB बराबर वाट। तो चलते हैं त्रिभुज, किसमें चले, त्रिभुज ABC में, DCB में, क्या हुआ, अच्छा DCB लिखो या BCD लिखो, तो उसमें हम किस पर चलेंगे बाबू, tan B बराबर, tan B बराबर क्या होता है, CD बटे बोलते चलो, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, CD का मान लिखो, 1 बराबर 75 बाय BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 75 मीटर। वेरी गुड, तो BC आपका निकल गया 75 मीटर। अब दूसरा पॉइंट क्या करना है, पुनः त्रिभुज ACD में, क्योंकि जब हाफ निकाल लिए तब पूरा को निकाल लो। तो ACD में जब चलेंगे इसमें भी tan से ही चलेंगे, तो CD बट्टा AC होता है क्या, तो tan A का वैल्यू कितना है बाबू 30 डिग्री, CD का वैल्यू 75, AC का क्या लिख सकते हो, AB प्लस BC लिख सकते हो क्या, AB प्लस BC लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। चलिए 30 का वैल्यू कितना होता है 75 प्लस AB प्लस 75 निकल गया ना। अब क्या करना है, क्रॉस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या करना है, क्रॉस में आप 1 से गुना करोगे तो यही होगा, AB प्लस 75 और 75√3 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, AB बराबर 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर निकल गया क्या। तो हमने दूरी निकाल लिया, दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी है, नहीं जहाज की दूरी कितनी है बाबू, जहाज की बीच की दूरी कितना निकला, बीच की दूरी 75√3 माइनस 1 मीटर,
ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए।